नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एपीओ रेलवे। अभी मैं आप लोगों के लिए एपीओ का नोटिफिकेशन लाया था। आप लोगों को बताया था कि आप एपीओ का एग्ज़ाम भरिए एग्ज़ाम के लिए। उसी तरह से एक लेटेस्ट आपके लिए नोटिफिकेशन निकला है। यह नोटिफिकेशन सिर्फ एनसीआर के लिए नहीं वरन इंडियन रेलवेज के लिए निकला है। वो है चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। इंडियन रेलवे से कोई भी इस पे भर सकता है, लेकिन उसकी योग्यता क्या होगी ये आपको समझना है। ठीक, उसकी योग्यता होगी, सबसे पहले समझते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट के बाद ही आप बात करिए। इसकी लास्ट डेट है 9/4/21। ठीक है, 9/4 इसकी लास्ट डेट है। उसी के अनुसार आपको तैयारी करने और भरना है। इस पोस्ट का नाम है चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर पर्सनल। जो पर्सनल के हैं वही लोग भर सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 7 इक्विवेलेंट टू PV2 ₹9,300 से 34,800 GP 46,000 इन 6PC की एक पोस्ट है, मात्र एक पोस्ट। ये बोला गया है कि विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिप्यूटेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर प्रयागराज। Deputation period will be of 4 years which may be extended further for a period of 2 years। 4 साल का होगा जो कि 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम इस नोटिफिकेशन के अनुसार 6 साल से ज़्यादा नहीं। ठीक है, समय समय पे नियम बदलते रहते हैं, उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है, ये जो भी है। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या होगी। स्टाफ वर्किंग इन मिनिस्ट्रियल कैडर इन एनी डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्रियल कैडर होना चाहिए किसी भी विभाग का। पर्सनल इंस्पेक्टर होगा, वेलफेयर इंस्पेक्टर भर सकते हैं, CLA चीफ लॉ असिस्टेंट भर सकते हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट CBI या विजिलेंस इंस्पेक्टर पर्सनल, यहाँ तक कि मैंने और भी कई नोटिफिकेशन देखा है जिसमें कि स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट नहीं भर सकते हैं CBI के लिए। ठीक है, या तो वो एम्प्लॉय पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में हो या उससे एक स्केल नीचे, मतलब करने का 4200 और पे मैट्रिक्स लेवल 6 जो भी है वो भर सकता है। पहली क्राइटेरिया ये है, उसकी क्या है, मतलब पे स्केल पे। दूसरी क्राइटेरिया उसकी है कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट। मतलब 9/4/2021 को वो कम से कम 5 वर्ष पूरा कर ले, लगातार 5 वर्ष उसकी सर्विस होनी चाहिए। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन 5 year अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रेलवे डिप्लोमा इन इंडस्ट्री, जो भी है वो उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव साउंड इंटीग्रिटी एंड शुड नॉट बी फिगरिंग इन एनी करंट विजिलेंस। ठीक है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी जो है सही होनी चाहिए, डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है, बोर्ड लिखा हुआ है, ये आपको देखना है और समझना है। नो पेनाल्टी मेजर और माइनर शुड हैव बीन इम्पोज्ड इन एनी पास्ट विजिलेंस केसेस। यदि आपके कभी भी पहले विजिलेंस केस हुए हैं, चाहे मेजर हो या माइनर, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, स्टाफ हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर टेन्योर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जोनल रेलवे प्रोडक्ट रेलवे बोर्ड, मतलब चाहे जोनल रेलवे या यूनिट या रेलवे बोर्ड कहीं भी इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर विजिलेंस में या विजिलेंस इंस्पेक्टर जो है वो इसके लिए इंटाइटल नहीं है, वो नहीं भर सकते हैं। टेन्योर पूरा हो गया है तो। ठीक है, जो एप्लीकेशन रहेगी आपकी वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगी। डायरेक्ट एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी कि आप कलियन मान लीजिए कहीं दूसरी जगह, जहां भी है वो प्रॉपर चैनल आपकी जाएगी। कोई भी अल्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, कोई फॉल्स नहीं होगा। DNR को जो भी चीजें वो साफ साफ स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। और ये एप्लीकेशन आपकी जनरल मैनेजर विजिलेंस नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज 9/4/2021 तक पहुंच जानी चाहिए। और ये फॉर्म है, ये वेबसाइट है NCR की, वहां पर भी ये उपलब्ध है। ये नहीं है तो उपलब्ध हो जाएगा।
इसकी अदर कंडीशंस क्या है? द नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट रूल अप्लीकेबल टू रेलवे रेगुलर सिलेक्शन पोस्ट आर नॉट अप्लीकेबल इन द सिलेक्शन ऑफ विजिलेंस इंस्पेक्टर एज पर पैरा 821.5 ऑफ द इंडियन रेलवे विजिलेंस मैनुअल। ठीक है, ये देखिए इंडियन रेलवे विजिलेंस मैनुअल मैंने ओपन किया है। सिलेक्शन ऑफ विजिलेंस इंस्पेक्टर इन जोनल रेलवेज, इसमें पूरी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें जो जिक्र है 821.5 जे, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल सिलेक्शन है उससे हटके होता है। उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, D&R प्रोसीडिंग का, कंप्यूटर का, उसके बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, 14 नंबर में बोर्ड में लिखा है कि एक बार कर्मचारी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको जो है रिलीज करना जरूरी है, ये प्रशासन के लिए बोला गया है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपको रिपेटेड कर सकता है टेन्योर के पहले भी, जो भी है। विजिलेंस इज एक्स कैडर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका आपका जो लियन है वो आपके जो पुराना, आप मान लीजिए पर्सनल डिपार्टमेंट वेलफेयर इंस्पेक्टर में हैं आप, तो आपका लियन विजिलेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट के विजिलेंस पर्सनल डिपार्टमेंट के वेलफेयर इंस्पेक्टर में आपकी सीनियरिटी और लियन बना रहेगा, क्योंकि ये एक्स कैडर पोस्ट है। तो आप लोग जितने लोग हैं, क्योंकि विजिलेंस में अच्छे लोग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ठीक है, लोग समझेंगे अच्छी तरह से, और नियत भी अच्छी रखनी चाहिए। विजिलेंस इंस्पेक्टर की पोस्ट में आप भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक विजिलेंस इंस्पेक्टर की एक छोटी सी गलती उस एम्प्लॉय के करियर को चौपट कर देती है, जिसके ऊपर विजिलेंस केस बनता है। तो आप लोग अच्छे लोग जाएंगे तो विजिलेंस इंस्पेक्टर की जो योग्यता होनी चाहिए, जो विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं वो विजिलेंस के लिए, रेलवे के लिए बहुत ही फायदेमंद ये सब चीजें करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, जिससे कि अच्छे लोग विजिलेंस इंस्पेक्टर बने और संस्था को अच्छे रास्ते पर ले जा सकें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और विजिलेंस इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए अप्लाई करवाइए। धन्यवाद।